नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक ऐसा नाम है जिसे देश का हर युवा, बूढ़ा सब इन्हें जानते हैं। पहले तो ये सिर्फ अपनी कथाओं को लेकर, भजनों को लेकर फेमस हुआ करते थे, लेकिन अब ये फेमस हो गए हैं अपने आपत्तिजनक बयानों को लेकर। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या लड़की के पहनावे से उसके चरित्र को जज करना सही बात है? लेकिन अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि बिल्कुल लड़की का पहनावा मायने रखता है। तो जरा सोचिए, अगर लड़की का पहनावा इतना ही मायने रखता है तो एक सलवार सूट पहने हुई लड़की के साथ दुष्कर्म ना होता। कैसे हो जाता है वो दुष्कर्म? बीच सड़क पर चार लोग लड़की को घेर के उसके साथ दुष्कर्म न कर रहे होते। लेकिन आजकल की मानसिकता बिल्कुल विपरीत चल रही है। लड़की सलवार सूट पहने तो भी आपत्ति है, जीन्स टॉप पहने तो भी आपत्ति जताई जाती है। अगर आप ये खुद सोचते हैं कि लड़कियों का चरित्र उनके कपड़ों से डिसाइड होगा, तो आपकी सोच बिल्कुल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मिलती जुलती ही है। हाल ही में उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की लड़कियों को लेकर, वो बेहद शर्मनाक थी, क्योंकि कथावाचक भगवान की भक्ति से ज्यादा अब लड़कियों पर ज्यादा ध्यान टिकाए हुए हैं। एक वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र करते हुए महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, लड़के 25 साल की लड़कियों को लाते हैं जो 4-5 जगह मुंह मार के आती हैं। आप खुद सोचिए, कोई ऐसी घटिया बात कोई कथावाचक कैसे कर सकता है? इसी बयान के बाद अनिरुद्धाचार्य जमकर ट्रोल हुए थे। अब ऐसे में अनिरुद्धाचार्य को लपेटे में लिया है करौली सरकार ने। करौली सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस गलती के लिए अनिरुद्धाचार्य माफ करने लायक तक नहीं बचे हैं। करौली सरकार अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से गंध मचाई है बच्चियों को लेकर, और इनको इतना अनुभव हुआ आखिर कैसे कि बच्चियां 4-5 बार मुंह मारती हैं 25 साल की होते होते। अगर उन्होंने ये बगैर अनुभव के बोला है तो ये गलत है। करौली सरकार ने आगे कहा, बयान को बार बार पुष्टि करने की कोशिश की है। ये संत स्वभाव तो नहीं है, ये अहंकार है। बच्चियों के बारे में अपशब्द बोल के अपने आप को जो सही साबित कर रहे हैं, ये गलत है। उन्होंने कहा, क्या बच्चियों के पास बस यही काम है कि वो टेस्ट ड्राइव करें, फिर शादी करें, और अपनी बात को अनिरुद्धाचार्य सर्टिफाइड कर रहे हैं? इस तरह के शब्दों का उच्चारण सार्वजनिक जीवन में उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जिसको लोग सुनते हों। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी गलती को न मान रहे हैं और उल्टा गलती को दोहराते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, एक टीवी चैनल में मैंने अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो देखा जिसमें एक एंकर बच्ची थी। वो बोल रही थी, ये मेरा अधिकार है कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे हमें रोक सकते हैं? तो अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, तो ठीक है, सारे कपड़े उतार दो, नग्न हो जाओ। ये तो कोई भाषा नहीं हुई, ये बहुत दुस्साहस की बात है। इस तरह की भाषा का प्रयोग आप व्यास गद्दी पर बैठने के बाद कर रहे हो। उन्होंने कहा, अनिरुद्धाचार्य की वजह से अच्छे अच्छे कथावाचकों की छवि धूमिल होती जा रही है। ऐसे में करौली सरकार ने अनिरुद्धाचार्य से क्षमा मांगने को कहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक अनिरुद्धाचार्य का अहम बोलता है और कब तक ये नहीं झुकते हैं। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।